Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. आज का मेरा टॉपिक है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ कैसे डील करें। आपको नार्सिसिस्टिक लोगों से डीलिंग करनी आनी बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को सबसे बेहतर समझता हो, जिसे बस हमेशा तारीफ चाहिए होती है, लेकिन वो कभी आपकी फीलिंग नहीं समझता। अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो। आज की इस वीडियो में हमें यही समझना है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती क्या है, क्योंकि ये जानना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बिहेवियर में इस कदर फंस जाते हैं कि हम खुद को एक्यूज समझने लग जाते हैं। तो पहले तो हमने समझना है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती क्या है, फिर हमें ऐसे लोगों की पहचान कैसे करनी है, और सबसे ज़रूरी जो है कि उनके साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि अंत में ही आपको वो आखिरी टिप मिलता है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, पहले हमें ये देखना है कि ये होती कैसी है, क्या होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वो दूसरों से ज़्यादा बहुत स्पेशल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं। हमेशा अटेंशन चाहिए, खुद की तारीफ सुनना पसंद है, दूसरों की कोई फीलिंग की परवाह नहीं है, अपनी गलती कभी नहीं मानते और हमेशा खुद को विक्टिम बताते रहते हैं। तो शुरुआत में ये लोग बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, परंतु इनका जो ये टॉक्सिक बिहेवियर है ना, धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। तो हमें इनकी पहचान कैसे करनी है? पहचान, पहले हमने जाना कि ये किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, फिर हमें इनको पहचानना कैसे है। अगर कोई भी इंसान बार बार ये चीज़ें कर रहा है जो मैं अभी बताऊंगी, तो उनसे आप सावधान हो जाइए कि गैस लाइटिंग करें, आपकी रियलिटी को बदलने की लगातार वो कोशिश करते रहते हैं और आपको लगेगा कि आपकी गलती है। मैनिपुलेशन, वो आपके इमोशंस को यूज़ करेंगे, किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए। लैक ऑफ एम्पैथी, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, वो आपको छोटा महसूस कराते रहेंगे लगातार खुद को, ताकि वो खुद ही सुपीरियर दिख सके। भाई, सुपीरियर दिखने के लिए दूसरों को छोटा महसूस कराना बहुत ज़रूरी है, ये इनको अच्छे से पता होता है। अगर ये साइन आपको बार बार दिख रहे हैं तो समझ लीजिए सिचुएशन बहुत सीरियस है। तो नार्सिसिस्टिक लोगों को अब आपने पहचान लिया, फिर आपको उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है डे टू डे लाइफ में या कहीं पर भी, ये आपको मिल सकते हैं। तो नंबर 1, अपनी बाउंड्रीज को सेट कर दीजिए। आप उन्हें बता दीजिए कि भाई मैं इतना ही टॉलरेट कर सकती हूँ, इतना ही टॉलरेट कर सकता हूँ, और ये मेरी बाउंड्रीज है, ये क्रॉस मत कीजिए। तो आप उन्हें ये जब बता देंगे कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं और क्या नहीं, तो आप उनसे डीलिंग आसानी से कर सकेंगे। पर्सनल मत ले, उनके कोई भी बिहेवियर आपके बारे में नहीं है, बस ये सोच लीजिए कि वो उनकी पर्सनैलिटी है। वो, आप ये मत सोचिए कि ये जो बिहेवियर किया है ये आपके लिए है, नहीं, वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो ऐसा करेंगे बार बार। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनल रिएक्शन। आप इनको इमोशनल रिएक्शन ना ही दें, तभी आप इनसे डीलिंग में पावरफुल बन जाएंगे। जैसे नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, ये रिएक्शन से एनर्जी लेते रहते हैं, और आप काम रहेंगे तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। आपने रिएक्शन दिया, आपकी एनर्जी ड्रेन। तो लिमिटेड इंटरेक्शन भी रखें।
जहां तक पॉसिबल हो इनसे एक दूरी बनाकर रखें। लिमिटेड रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो आर्ग्यूमेंट में इनके साथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटीज दें। कभी भी किसी की वजह से आपको छोटा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि याद आपको हमेशा ये रखना है, आप नार्सिस्टिक इंसान को नहीं बदल सकते, और ना ये आपका काम है कि आप किसी नार्सिस्टिक पर्सनालिटी को बदले। बस आपको अपने रिएक्शन और बाउंड्रीज पर जरूर काम करना है। आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो कई बार सबसे हेल्दी डिसीजन जो होता है ना, वो होता है उनसे दूरी मेंटेन रखना। हो सके तो उनसे दूरी बना लें। अगर मेरी ये वीडियो किन्हीं भी मायनों में आपको हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक है, तो प्लीज़ अपने उस दोस्त को ये ज़रूर शेयर करें। उसको शायद इसकी बहुत ज़रूरत हो। और मैं आने वाले टाइम में नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के पर बारीकी से काम करूँगी, जिससे हम उसको पहचाने, उस पर रोज़ डीलिंग वर्क करें। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है, और या है आपकी लाइफ में वो हैं, या आपको कैसे वो अभी तक एक्यूज्ड फील करा रहे थे और ख़ुद को विक्टिम साबित कर देते हैं। तो आप कैसे आप उनको अपना दे रहे थे रिएक्शन, एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, और कितनी हेल्पफुल रही ये वीडियो आपके लिए। तो ये ज़रूर बताना है कि आपने कभी ऐसी नार्सिस्टिक पर्सनालिटी का सामना किया है कभी, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यस या नो, और अपने नियर डियर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमो महादेव।